नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन। क्या शुरू करेंगे? मेंसुरेशन का 3D। मेंसुरेशन का 3D शुरू करेंगे हम लोग। आप लोग 2D में पढ़ लिए, अब 3D में क्या पढ़ेंगे? जैसे 2D में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त यानी सर्किल, है ना, ये सब पढ़े आप लोग। अब 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो 2D में आपने पढ़ा उसमें ऊंचाई ऐड कर देंगे और उस जो फिगर बनेगा उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D में पढ़ेंगे। यानी सिर्फ 2D में ऊंचाई ऐड करके पढ़ेंगे। अब ऊंचाई ऐड कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग पर हम दीवार खड़ा कर दिए, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? घन बनेगा, है ना। तो हम लोग घन को पढ़ेंगे, उसका बेस क्या होगा? वर्ग होगा। उसी तरह से घनाभ पढ़ेंगे, वो आयत उसका बेस होगा यानी रेक्टेंगल होगा। अब जैसे देखिए 2D में हमने क्या पढ़ा? सर्कल। सर्कल पे दीवार खड़ा करेंगे तो वो क्या बनेगा? सिलेंडर। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा बताता हूं, ये चूड़ी है, चूड़ी जो बैंगल्स पहनती है महिलाएं, लड़कियां जो भी हैं, आप लोग भी पहन सकते हो कड़ा। तो उसमें क्या होता है? एक ऐसे सर्कल है चूड़ी। अब एक चूड़ी के ऊपर बहुत सारा चूड़ी रख दिए, बहुत सारा चूड़ी रख दिए। चूड़ी क्या है? एक सर्कल है, वृत्त है, उस पर बहुत सारा चूड़ी, 20 चूड़ी और रख दिए, उसमें हाइट आ गया तो वो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सर्कल पढ़ा है। अब उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिलेंडर पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें जो होती हैं 3D में, वो बेसिक जो कि सभी के लिए, पूरे 3D की हर इमेज, हर फिगर के लिए लागू होती हैं, वो कुछ फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद 3D का फिगर वाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो कॉमन रूल जो कुछ होता है वो उससे शुरुआत करते हैं हम लोग। ये होता है कॉमन रूल। तो सबसे पहले देखिए, एक मैं फिगर बना देता हूं आपको। हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम हाइट ऐड करें, कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा कुछ, है ना, कुछ इस तरह का। अब पूरे तरह से नहीं दिख रहा है, ये पूरा इधर से भी इमेज, मान लो ये 3D इमेज है, बोर्ड पे उस तरह से नहीं दिख रहा है, इसको मान लो ऐसे ये 3D इमेज है। इसमें फेस कितना हो रहा है? देखिए एक फेस तो ये हो रहा है, देखो एक फेस कौन सा हो रहा है, देखना आप लोग समझना। एक फेस हो रहा है ये वाला, ये इसका फेस क्या हुआ? देख रहे हो ये चतुर्भुज है कि नहीं? पूरा रेक्टेंगल है ना ये ABCD है ना, एक फेस हो गया। दूसरा फेस इसका क्या होगा? इधर से समझिएगा, दूसरा फेस इधर से ऐसे ये वाला हो गया क्या? A ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये दूसरा फेस हो गया। ये भी एक रेक्टेंगल है। और एक इधर से ऐसे ही पीछे का दिखेगा, पीछे भी ऐसे ही एक दिखेगा ना, एक साइड, दो साइड है, तीन साइड। यानी कि अभी इसका हमको निकालना होगा, मान लीजिए पूरे का क्या क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इधर का निकालेंगे, इधर का निकालेंगे और पीछे का निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये मान लो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, यही तो निकलेगा। यानी इसमें क्या होता है? ऊंचाई है, ये मान लो एक तो चौड़ाई, एक लंबाई, ये त्रिभुज ऐसे था ना जी। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये मान रहे हैं हम लोग, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ए और ये भी ए, ऐसे ही रहेगा। अगर इसको स्क्लेन ट्रायंगल माने तो क्या हो जाएगा? ये ए, ये बी और ये सी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जब इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिएगा, पहला फेस का ए गुने एच होगा कि नहीं? ये ऊंचाई हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा ए। दूसरा का क्या होगा? प्लस दूसरा का बी गुने एच हो जाएगा। और तीसरा जो उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी गुने एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग एच कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, समझिएगा। अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? इसके पूरे
तरफ का, हर तरफ का फेस का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल रहे हैं। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है क्या? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का योग, सम ऑफ द थ्री साइड्स, यानी कि एबीसी क्या है? हाँ पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका बेस है ना वो, इसको हम पेरीमीटर बेस ऑफ बेस लिखते हैं। और इनटू क्या है? एच है, इनटू हाइट लिखते हैं, हाइट लिखते हैं। तो ये हमारा क्या निकला है? तीनों साइड का क्षेत्रफल, यानी तीनों दीवार का क्षेत्रफल निकला है। और ये क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है आपका लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? कर्व सरफेस एरिया। समझने के लिए क्या है कि अगर ये कमरे में आप रूम में खड़े हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नजर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नजर को सीधा रखेंगे और एक सीधा पूरा 360 डिग्री घूम जाएंगे। जितना हमको दिखाई दिया वो क्या हो जाएगा? ऊपर तो थोड़े दिखाई देगा, सीधा आंख नजर रखेंगे तो नीचे भी नहीं दिखाई देगा, तो दिखाई क्या देगा? चारों दीवार इस कमरे का। तो यही चारों दीवार इस कमरे का लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहलाता है। तो ये हमारा क्या बन गया? एल एस ए बराबर पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया। अब टीएसए निकालना है। तो टीएसए क्या होता है कि हम चारों दीवार का क्षेत्रफल, अगर घनाभ में पढ़ेंगे आगे, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें ये बन रहा है क्या? ये प्रिज्म बन रहा है, नहीं, ट्रायंगल के ऊपर जब हाइट ऐड होता है तो प्रिज्म बनता है। तो प्रिज्म बन रहा है, इसमें हम लोग क्या है? तीनों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको उसका बेस का, नीचे का जैसे धरती का, और ऊपर जो दीवार छत ढलाई किया उसका भी जब हम ऐड कर दें एरिया, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, यानी टीएसए बराबर क्या हो जाएगा? ये एलएसए तो उसमें रहेगा ही, इंक्लूड एलएसए रहेगा ही, और प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो ये समझ गए आप लोग? समझे कैसे बना? कैसे बना ये समझना है। टीएसए बराबर एलएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा? क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, किसका? बेस का। ठीक है, अब मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एस्केलेन ट्रायंगल है तो वो क्या? हीरोज फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि सिर्फ हाइट ऐड करके। तो ये 3 कॉमन फॉर्मूला है जो पूरे मेंसुरेशन 3D के सिमेट्रिक फिगर के लिए लागू होगा। अब सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? तो एक समान दिखने वाला। जैसे एक आप पढ़ेंगे क्या? अभी ऐसे पढ़ेंगे, सिलेंडर यानी बेलन, है ना, इसको हम बीच से काट देंगे तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, एक समान दिखने वाला हो गया। इसके लिए ये फॉर्मूला तीनों लागू होगा। ये अभी हम पढ़ेंगे क्या? घन पढ़ेंगे, ऐसे बनेगा ना घन, ऐसे बनेगा, सॉरी ये घन बना ऐसे, इसको हम बीच से ऐसे काट दिए तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर है ना। तो ऐसा, अब वैसे ही हम बस स्फीयर यानी गोला पढ़ेंगे, सेम है, उसके लिए भी लागू होगा। हम लोग प्रिज्म भी देख रहे हैं तो प्रिज्म भी जैसे बीच से काट दिए, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है ना। तो ये सब के लिए लागू होगा। और एक जो सिमेट्रिक फिगर नहीं है वैसा फिगर क्या होगा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोन, नीचे रहता है वो सर्किल, ऊपर में धीरे धीरे जाके टिप बन जाता है ना। तो ये जब बीच से काटेंगे तो ऊपर अलग है नीचे अलग है, उसके लिए ये लागू नहीं होगा। वैसे ही पिरामिड होता है, पिरामिड क्या होता है? इस पे ट्रायंगल पे होता है, जाके ऊपर में टिप बन जाता है, वो उस पे लागू नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉमन फॉर्मूला हमने बताया हर एक सिमेट्रिक फॉर्मूला के लिए लागू होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे सीधे घन और घनाभ पे, ठीक है। तो अभी आप लोग हेडिंग दीजिएगा क्यूब यानी कि घन। क्यूब में हम लोग पढ़ेंगे सेम इसी तरह से।
तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए क्यूब, क्यूब यानी कि घन। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना दे। घन का फिगर क्या होता है? घन का फिगर ऐसे बनेगा क्या? तो सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी जो लेंगे कि सबसे पहला जानकारी कि घन का बेस क्या होता है? घन का आधार एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है, वर्ग होता है। कोई पूछेगा इससे आपको फलक यानी इसका फेस कितना होता है, तो क्या बताएंगे? कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? देखिए ये रूम है, इसमें फेस फलक कितना होगा? 1 2 3 4 ऊपर और नीचे, ये 4 ही हुआ ना। बाहर से भी देखेंगे तो ऐसे, सॉरी 4 2 ये ऊपर नीचे 6 हो गया। तो यानी कि इसमें फेस कितना हो गया? 6। इसमें जो ये भुजा बना, ऐसे वाला भुजा, ठीक है, ये कितना बनेगा? कितना बनेगा? वर्टेक्स उसको बोलते हैं ना, एज, सॉरी हाँ, वर्टेक्स तो कॉर्नर को बोलते हैं, वर्टेक्स कॉर्नर को बोलते हैं, पॉर्डन। तो ये एज, किनारा, किनारा कितना हो रहा है इसमें? गिनिए, 1 2 3 4 हो गया है ना। फिर ऊपर 1 2 3 4 हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। और कुछ बन रहा है? नीचे नहीं बन रहा है? 1 2 3 और 4, नीचे भी तो बन रहा है। तो ये एज कितना हो जाएगा? एज हो जाएगा 12। सब कुछ प्रैक्टिकल सीखना है। कॉर्नर कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स जो हो गया वो हो गया 8। फेस कितना आप लोग बताए थे? 6 बताए थे। तो ये आपका एक परिचय हो गया इसका। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या होता है? मेंसुरेशन में जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले एलएसए जानते होंगे आप लोग, है ना। एलएसए जानते हैं। तो एलएसए में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? देखिए ना, अभी हम लोगों ने देखा है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस इसका क्या हम लिख दिया? वर्ग होता है। तो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? 4a, है ना। और इंटू हाइट, तो हाइट क्या होगा? मान लीजिए अगर a है तो ये सारा a ही हो जाएगा ना, ये सब a हो जाएगा, सारा ही a हो जाएगा, सारा ही a हो जाएगा। तो हाइट भी a हो जाएगा। तो एलएसए क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब टीएसए क्या हो जाएगा? एलएसए प्लस, तो एलएसए क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? ए भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम बताइए कि क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस क्या होता है? ए स्क्वायर और इंटू हाइट, हाइट क्या होगा? ए होगा। तो क्या बन गया आपका? ए क्यूब बन गया। तो ये 3 मेजर फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। तो अब जो कॉमन रूल बनाए हैं, बताए हैं, जो प्रूफ करके दिखाए हैं, उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लिया कीजिए और समझ लिया कीजिए। उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार रिवीजन कीजिए और उसको पढ़ लीजिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद? इसका डायगोनल। डायगोनल क्यों जरूरी है कि आपको पूछ देगा एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने स्क्वायर में क्या देखा था? समझिएगा, ये स्क्वायर है ना, यानी कि रूम का फर्श है। ये फर्श में हम लोगों ने क्या देखा था? ऐसे देखा था। ये डायगोनल होगा, यानी इस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि इस कमरे में रखी जा सकने वाली, फर्श पर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड तो होगी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, यानी स्क्वायर का डायगोनल जो हो जाएगा। लेकिन इसका क्यूब का डायगोनल क्या होगा वो समझिए कि एक ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा? समझिएगा, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसे हाइट हो जाएगा ना, यानी त्रिभुज का जो एक भुजा होगा तो ये तो पड़ा हुआ है। एक मैं लेता हूं छड़ी, देखिएगा आप लोग, वो क्या होगा? सबसे लंबा रॉड कौन सा होगा? ये तो रूम से समझ लिए कि यहाँ ये कॉर्नर
और वहां का ऊपर वाला कॉर्नर, यही बनेगा ना। यहाँ अगर समझते हैं तो ये वाला हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो उसमें है दीवार खड़ा हो गया तो यहाँ पे हाइट हो गया, ठीक है। और ये जो छड़ी देख रहे हैं आप लोग ऊपर ऊपर, ये क्या बनेगा, ये सबसे लंबा बांस होगा ना, रखा जा सकने वाला। तो इसके लिए समझिए ये क्या बन रहा है, ये लंब हो गया, ये जो मार्कर दिख रहे हैं ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तब तो ये कर्ण बन रहा है। तो आधार और लंब जो बन रहा है उसके लिए समझिएगा ये क्या है, ये तो आपका ए है ना जी, ये आपका ए है, यानी जो हाइट है वो भी ए है, यानी एक साइड क्या है, ए है, यानी लंब जो होगा लंब बराबर ए है। और ये आधार क्या है आपका, आधार बराबर इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी √2a, यही पढ़ाए है ना जी। तो √2a हो गया। तो अब कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है, यानी ए स्क्वायर और प्लस √2 का ए स्क्वायर और अंडर रूट, यही होगा किसका, क्यूब का विकर्ण। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर समझिएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी √3a। तो डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल देखिए कहां से कहां तक आएगा। डायगोनल जो बनेगा वो अगर इस फिगर में बनाए तो यहां से ऐसे बनता है आपका, यहां तक बनेगा। ये जो लाल वाला बना वो डायगोनल, वो क्या आएगा, √3a। तो अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको भी बता दिया कीजिए।